छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में डिस्टिलरीज को आरोपी बनाने के आवेदन पर बहस हुई। ईडी ने कोर्ट में स्वीकार कर जांच के दायरे में सभी डिस्टिलरीज हैं। ईडी ने तर्क दिया है कि सबूत मिलने पर आरोपी बनाया जाएगा। अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी ने तीनों डिस्टिलरीज को आरोपी बनाए जाने का आवेदन लगाया है। कोर्ट में बचाव पक्ष से दिल्ली एससी से आए वकील अनुराग आलूवालिया और ईडी से डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने बहस की। एड के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया कि एसीबी के कोर्ट में भी इस आवेदन पर सुनवाई होनी है और जिन जिन लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिलता जाएगा, जैसे एसीबी के लिस्ट में 70 लोगों के नाम है, ऐसी स्थिति में जिन जिन के खिलाफ उचित साक्ष्य मिलेंगे उनकी अरेस्टिंग होगी या फिर तत्कालीन समय में उनके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा। ये हमारा तर्क रहा है। बचाव पक्ष ने समय मांगा है। जो लिकर स्कैम का इन्वेस्टिगेशन किया था, पीएमएलए इन्वेस्टिगेशन भी जो किया गया था और साथ ही साथ जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी जो आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के अंतर्गत जो इन्वेस्टिगेशन किया था, उसके संदर्भ में जो अनवर ढेबर की तरफ से एक आवेदन पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश पीएमएलए और माननीय विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन ब्यूरो के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। आवेदन सेक्शन 190 दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित है और उन्होंने कई सारे आक्षेप लगाए हैं। दोनों ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसके ऊपर लगभग आक्षेप कॉमन प्रकार के हैं, जिसमें कि उनका कहना ये रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनका कहना एक तरफ तो उनका कहना ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें उन्होंने बहुत दबाव डाला है और दबाव डाल करके लोगों से लिखवाया है, चीज़ें अपने मनमाफिक की हैं और जिसमें कि उन्होंने कहना है कि आबकारी जो उस समय ऑफिशियल्स थे वो लोगों ने तो जा कर के मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी दिया था तत्संबंध में और इस वजह से एक प्रकार तो उनका हमारा इन्वेस्टिगेशन ही जो है दूषित है। एक तरफ उनका ये कहना है, दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि अगर इन्वेस्टिगेशन को सही मान भी लिया जाए तब ऐसी परिस्थिति में ऐसे एविडेंसेस आए हैं जिसमें कि जो छत्तीसगढ़ में तत्समय में कार्य करी 3 डिस्टिलरीज थी, वेलकम डिस्टिलरी, भाटिया वाइन मर्चेंट और केडिया, इन लोग छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, भाटिया वाइन मर्चेंट एंड एक और डिस्टिलरी थी वेलकम डिस्टिलरी, तो इन लोगों के भी जो डायरेक्टर्स हैं और जो संबंधित व्यक्ति हैं तो उनको भी बनाया जाना चाहिए था, इसमें एक्यूज बनाया जाना चाहिए था। साथ ही साथ अगर जो या तो ईडी का प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट कहें या एंटी करप्शन ब्यूरो का जो फाइनल रिपोर्ट कहें, उसमें ऐसे साक्ष्यों का उल्लेख है जिसमें से ये परिलक्षित हो रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट सी का कार्यक्रम करके और लिकर स्कैम को अंजाम दिया गया था। चूँकि उन सभी के जो उसमें एसोसिएटेड पर्सन्स थे, जैसे कि डिस्टिलर्स, जैसे कि बॉटलिंग एजेंट्स, जैसे होलोग्राम मैन्युफैक्चरर्स और साथ में जुड़े हुए ऐसे अन्य कई लोग जैसे एक्साइज ऑफिशियल्स, जिसमें स्पेसिफिकली जनार्दन कौरव का नाम लिया गया है और इन लोगों को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए था, लेकिन साक्ष्य होने के पश्चात भी इनको जानबूझ करके और छोड़ दिया गया है और उसमें ऐसा भी लिखा है कि शायद इनसे झूठे स्टेटमेंट्स लिखवाने के एवज में जो कि अनवर ढेबर के विरुद्ध हैं या अन्य लोगों के विरुद्ध हैं, झूठे स्टेटमेंट्स लिखवाने के वजह से उनको आरोपी नहीं बनाया है। इस प्रकार के एलिगेशन थे और उसमें ये था कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जो अपना प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश किया गया है उसमें बहुत सारा क्वांटिफिकेशन किया गया है कि लिकर स्कैम में, यही चीज़ एसीबी के लिए भी कही है कि लिकर स्कैम में जो भी लोगों ने पैसा कमाया और किन किन लोगों ने उसमें लाभ प्राप्त किया, उसमें तो ये सारे लोग भी आते हैं जैसे डिस्टिलर्स हैं वगैरह वगैरह जो हैं। तो इनको जब अपने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में आप ये लिख रहे हैं कि इन लोगों का इसमें ऐसा रोल था और आपने ऐसी सूरत में इनको क्यों नहीं आरोपी के रूप में प्रदर्शित किया या इनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं की गई, ये उनका मुख्य जो तर्क का बिंदु था वो ये था। हमारा उसमें जवाब ये रहा है कि भाई अगर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ही दूषित है, तो दूषित इन्वेस्टिगेशन में आप किसी को क्यों आरोपी बनाना चाहते हो। दूसरी चीज़, इन्वेस्टिगेशन जो है, जो भी हमने किया है वो माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा
इनके हमारे इन्वेस्टिगेशन के विरुद्ध गए थे और वहाँ पर बहुत सारे बिंदु वहाँ पर उठाए गए थे इनके द्वारा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है एक नई ECIR दर्ज करके नहीं हो सकता और पुराने साक्ष्यों पर नहीं फिर से नहीं चला जा सकता। ये सब चीज़ें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सामने आई थी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनको ये सब तर्कों को श्रवण करते हुए डिसमिस कर दिया ये सारे तर्कों को, और हाईकोर्ट ने होल्ड किया कि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो फ्लॉलेस है, किसी प्रकार से भी उसमें कोई दुर्भावना नहीं हुई है। और जिन लोगों के विरुद्ध भी, यहाँ मैं बड़ा ध्यान दिलाना चाहूँगा इस बात पे, जिन लोगों के विरुद्ध भी जो अनुसंधान किया गया है उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया उपलब्ध हैं, ऐसा हाईकोर्ट ने पाया था। और FIR जो EOW ने दर्ज की थी और ED के द्वारा दर्ज की गई ECIR को क्वैश करने से इनकार कर दिया था। बहरहाल मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन हमारा कहना था कि अभी तक जो परिस्थिति वो ये है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन को दूषित नहीं ठहराया है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये कहना कि हमने कोई दबाव बना करके ये किया है वो किया, तो उनका तर्क बदल गया। उनका कहना था हमारा मुख्य तर्क ये नहीं, हमारा मुख्य तर्क तो ये है कि जब आपने क्वांटिफाई कर दिया कि इन लोगों ने इतना इतना लाभ प्राप्त किया तब क्यों नहीं किया। हमारा उसमें कहना ये था कि हमने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है, अगर हम देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन में 9 लोगों की अरेस्टिंग की है, 9 लोगों के विरुद्ध जो भी हमने अपने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर एंटी करप्शन ब्यूरो का हम इन्वेस्टिगेशन देखें उसमें 10-11 लोगों के विरुद्ध बेसिकली हमने चालानी कार्रवाई की है, एक की फरारी में की है। ऐसी परिस्थिति में हमने जो साक्ष्यों का संकलन किया है वह उन लोगों के विरुद्ध किया है जिन 9 लोगों को या जिन 11 लोगों को हमने वर्तमान में अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट या हमारी फाइनल रिपोर्ट में अपना जो आरोपी बनाया है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन उनके विरुद्ध था और उनके विरुद्ध साक्ष्यों का संकलन था। इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा जारी है। यदि हमने अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में या हमारे चालान में उन लोगों का नाम लिखा है जिन लोगों को ये लोग आरोपी बनाने के लिए आए हैं, अगर उनका नाम है और उनका रोल हमने कुछ दिखाया है इस क्राइम में क्या है, ना सिर्फ उनका रोल बल्कि और भी ऐसे कई लोग हैं, जैसे कि हमने उदाहरण दिया है कि वर्तमान में जो पूर्व आबकारी मंत्री थे कवासी लखमा और उनके सपूत दोनों को हमने बुलाया है और उनके साथ एसोसिएटेड और कई लोगों को बुला करके अभी सेक्शन 50 के स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग चल रही है। यानी हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी एंड नहीं हुआ है और जो भी कुछ साक्ष्य अभी एकत्रित किए गए थे वो उन 9 लोगों के खिलाफ या उन 11 लोगों के खिलाफ थे और ताकि वो लोगों को हम चालानी कार्रवाई कर सकें या कंप्लेंट में एक आरोपी बना सकें, उनके विरुद्ध थे। अभी जो अन्य लोग बचे हुए हैं वो जिनमें कि ये जिन लोगों के विरुद्ध आवेदन पत्र आया है वे भी शामिल हैं, उसके अतिरिक्त भी लोग हैं, जैसे ACB के जो FIR है उसमें 70 लोगों के लगभग लोगों का नाम है। ऐसी परिस्थिति में जिन जिन लोगों के विरुद्ध हमें उचित साक्ष्य मिलते जाएंगे और हमें अगर आवश्यकता हुई तो हम उन्हें अरेस्ट भी करेंगे और अगर आवश्यकता नहीं हुई, साक्ष्य हमें मिल गए तो हम उनके खिलाफ उस समय जब हमारे पास उनको आरोपित करने लायक पर्याप्त मटेरियल अवेलेबल होगा, हम ज़रूर उनको जो है प्रोसिक्यूट करने के लिए या तो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में उनके खिलाफ पेश करेंगे या उनके खिलाफ हम चालान की कार्रवाई करेंगे। हमारा आज ये तर्क ये रहा है, लेकिन जो दूसरे पक्ष ने अभी रिजॉइंडर सबमिशन के लिए समय मांगा है तो अब वो 25 जनवरी को इसमें रिजॉइंडर सबमिशन उनकी तरफ से आएगा। क्या ED ने इस बात को स्वीकार किया कि उनकी जांच जारी है और ये अगर उसके सबूत मिलते हैं डिस्टलरीज के खिलाफ तो क्या उनको आरोपी बनाया जाए? बात को स्वीकार किया क्या है कोर्ट में? देखिए, ये हमने न सिर्फ जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जो हमने अपना रिप्लाई सबमिट किया है, बल्कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा भी जो हमने रिप्लाई जमा किया है सेक्शन 190 CRPC के एप्लीकेशन का, उसमें इस बात को साफ किया है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी और केवल डिस्टलरीज वाले ही क्यों, मैं तो बार बार कह रहा हूं, इसके अतिरिक्त भी अगर किसी की संलिप्तता पाई गई और केवल संलिप्तता नहीं, अगर उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हमें मिल गए कि मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की जा सके उसके विरुद्ध, यानी कंप्लेंट पेश किया जा सके, या ACB EOW के केस में अगर हमें पर्याप्त साक्ष्य मिले कि हम के खिलाफ चालानी कार्रवाई करें, हम जरूर करेंगे। ACB में क्या डेट आई है उसमें और ED में क्या डेट? ACB में जो तर्क आज उन्होंने नहीं किया है, लेकिन ACB में तर्क की डेट उन्होंने जो है 1 फरवरी ली है, लेकिन उनके द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें लगभग इसी प्रकार के एलिगेशंस हैं जैसे कि ED के खिलाफ जो आवेदन पत्र उन्होंने दिया था उसमें है। आज एक कोयला मामले में भी सभी आरोपियों को यहाँ पे